हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है टिक्की हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर जो CGPSC में असिस्टेंट प्रोफेसर की हिंदी के जो पेपर था उसका डिस्कशन करने वाले हैं। उसके उत्तरों को देखेंगे, पूरा डिस्कशन करेंगे। जो कि आपका यह पेपर हुआ था 5 नवंबर को। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर CGPSC द्वारा लिया गया था, CGPSC द्वारा, ठीक है ना। टोटल 100 प्रश्न थे और 100 प्रश्न में से एक प्रश्न 2 नंबर का था और 1.3 निगेटिव मार्किंग था इसमें पेपर में। तो हम देखेंगे आज उनके प्रश्नों का डिस्कशन। प्रत्येक प्रश्न 100 नंबर का था। प्रत्येक अंक के लिए 2 सभी प्रश्न अनिवार्य थे। OMR सीट पर हुई थे, यानी कि इसमें ऑनलाइन पेपर नहीं हो। तो इसमें पहला प्रश्न है, क्रोचे के अभिव्यंजनावाद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। कला और सहजानुभूत अलग अलग हैं। क्रोचे सहजानुभूत को अभिव्यंजना मानते हैं और यह अभिव्यंजना अंतर्मन से होती है, तो ये तो सही है। सफल अभिव्यक्ति में ही सौंदर्य निवास करता है, ये भी सही है। क्रोचे की दृष्टि में कला एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, ये भी सही है। यानी कि आपका पहला नंबर गलत है। दूसरा इसमें प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में कौन भारतेंदु युग के कवि नहीं है। तो प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, ये तीनों हैं, जबकि आपके लोचन प्रसाद पांडे नहीं है। भारतेंदु युग के कवियों की ट्रिक मेरे वीडियो में, मेरे चैनल में डाली गई है। ट्रिक में यदि आप ना देखो तो उसको देख लीजिए, बहुत अच्छी ट्रिक है। वहाँ से आपको ऐसे कभी भूलेगा नहीं। ओके। तीसरा प्रश्न है, एक तुम यह विस्तृत भूखंड प्रकृत वैभव से भरा आनंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। इस काव्यांश के संबंध में एक कथन सही नहीं है, उसे चुनिए। तो जो पहला इसमें, प्रत्याभिच्छ दर्शन में जड़ चेतन प्रकृति को उस महाचित का स्वरूप माना जाता है, ये आपका सही है। प्रसाद ने इसी आधार पर एक जड़ पृथ्वी को चेतन आनंद से युक्त कहा है, ये भी सही है। यहाँ अतः यहाँ जो कुछ भी जड़ अजड़ात्मकता दिखाई देता है वह उस महाचित स्वरूप से उसे रहित है, ये आपका गलत है। जड़ चेतन का आनंद पद में विरोधाभास अलंकार है, ये भी सही है। चौथा प्रश्न है, भाषा के संबंध में कौन सा कथन गलत है। भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेत है, अर्थात शब्द और अर्थ में कोई तर्क संबंध नहीं है, ये आपका सही है। भाषा में प्रयुक्त शब्दों तथा उसके अर्थों का प्राकृतिक संबंध होता है, ये आपका गलत है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि और सार्थकता की दृष्टि से शब्द है, ये भी आपका सही है। भाषा के ध्वनि संकेत रूढ़ अर्थात अर्थ विशेष में प्रसिद्ध होते हैं, ये भी आपका सही है। यानी कि इसका बी नंबर गलत मतलब आंसर होगा। निम्नलिखित में से 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में सही युग्म का चयन कीजिए। एक दिन नदी बन गया केदारनाथ सिंह, ये आपका गलत है। जो इसका होगा, कंधे पर सूरज रामदरस मिश्र का, यही सही है। अगला जो प्रश्न है, रचना और रचनाकार की दृष्टि से एक सुमेल गलत है, उसे चुनिए। तो हिमक्रीटनी माखनलाल चतुर्वेदी, ये सही है। हम विष पापी जन्म के बालकृष्ण शर्मा की, ये भी सही है। जूही की कली निराला का है, ये भी सही है। और बादल राग पंत का है, नहीं, ये किसका है, निराला का ही है, तो ये आपका गलत हो जाएगी। यानी कि आंसर कौन सा होगा, डी नंबर का। 7वां प्रश्न है, गिरिजे गिरिजे का घंटा किस कवि की पहली कृति है। तो ये आपका सुमित्रा नंदन पंत की है। नाटककार और नाटकों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, उसे चुनिए। तो आपका जो गलत वाला है वो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री उत्सर्ग विक्रमादित्य, ये भी ये गलत है। ओके। निम्नलिखित में कौन सी रचना प्रगतिवादी नहीं है। तो प्रगतिवादी कौन सी नहीं है, पाताल विजय, ये प्रगतिवादी नहीं है। बकाया जो युगवाणी, पिघलते पत्थर, कुकुरमुत्ता, ये सभी प्रगतिवादी हैं। अगला प्रश्न है 10वां,
कहानी और महिला कहानीकार की दृष्टि से कौन सा युग गलत है? तो आपका मरा हुआ आदमी कृष्णा अग्निहोत्री का ये आपका क्या है आंसर होगा, यही गलत है। ताले में बंद प्रजातंत्र नाटक के लेखक हैं विभू कुमार। अगला है 12वां प्रश्न, लौट कर आना नहीं होगा संस्मरण के लेखक हैं, तो इसके उत्तर होगा डॉक्टर कांति कुमार जैन। तुलसी की विनय पत्रिका के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ये बी नंबर असत्य होगा। विनय पत्रिका की साहित्यिक अवधि भाषा प्रौढ़, प्रांजल, सुव्यवस्थित और अर्थ गौरव संपन्न है, यही क्या होगा गलत होगा। 14 प्रश्न है 14वां, निम्न में से कौन सा उपन्यास मेहरुन्निसा परवेज का है? तो ये इसका होगा अकेला पलाश। ओके, कहानी और 15वां प्रश्न है, कहानी और कहानीकार की दृष्टि से कौन सा एक गलत युग में है? तो वह होगा आपका एक पवित्र प्रेम सुरेंद्र वर्मा का, ये का है गलत है। 16वां प्रश्न है, लोकायतन महाकाव्य का कथ्य किस महापुरुष से संबंधित है? तो होगा महात्मा गांधी से। इनमें से किस कवि का प्रथम तार सप्तक के कवियों में नहीं है? तो प्रथम तार सप्तक यहाँ पे, हालांकि प्रथम तार सप्तक, तो यहाँ पर ये प्रश्न ही गलत लिखा है, प्रथम नहीं केवल तार सप्तक होना चाहिए। तो प्रथम तार सप्तक के होना चाहिए, तो यहाँ पे केदारनाथ सिंह नहीं है, और बकाया इसकी भी ट्रिक बहुत जल्दी हमारे वीडियो में मिल जाएगी। निम्न में से कौन सी एक रचना गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है? तो शेख यात्रा, ये शंकर शेष की है, शेष यात्रा। जुनेजा मोहन राकेश की किस रचना का पात्र है? तो जुनेजा मोहन राकेश की किस पात्र है? आधे अधूरे का। कबीरदास का उत्तराधिकारी कौन था? धर्मदास था। कमाली नहीं थे, ठीक है ना, कमाल उनके पुत्र हैं, लेकिन जो उत्तराधिकारी बने थे वो धर्मदास थे। निम्न में कौन सी रचना अज्ञेय की है? तो ये इत्तेलम है। ओके, 22वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म साहिनी का नहीं है? तो परख, ये जैनेन्द्र का है। 23वां प्रश्न है, तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग में सही है? तो आपका जो सही होगा हस्ती और हीरक, ये आपका सही है। अगला प्रश्न है 24वां, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? तो ये अनुच्छेद 343 में। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यांश के नीचे दिए गए अर्थों में से सही अर्थ निकालिए। तो इसका एक पंक्ति दिया है, काहे को रोकत मारग सुधो, सुनहु मधुप निर्गुण कंटक ते, राजपंथ क्यों रूध हो, ताकौ कहा परेखो की जय, जानत छाछ न दूध हो, सूर मूर अकूर गए, लय ब्याज निवेरत ऊधो। तो इसका जो उत्तर होगा ये डी नंबर हो जाएगा। हमारे मूलभूत कृष्ण को अकूर ले गए और अब ये ऊधो ब्याज के रूप में उनकी यादें देने आती है, उद्धव प्रसंग का है। तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग में गलत है? तो आपका जो गलत होगा ये वाला, प्रखर और प्रशस्त, यानी सी नंबर। अगला प्रश्न है, घनानंद कवि की दीक्षा गुरु का नाम? तो वृंदावन देव था। ओके, निम्नलिखित युगों में से 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में से एक सुमेलित नहीं है, उसे चुनिए। तो आपका जो होगा सदल, मिश्र, प्रेम सागर, ये इनकी नहीं है, ठीक है ना। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक निम्न में से कौन सा? 29वां प्रश्न है, तो इनके जो होगा स्वामी हरिदास। ओके, अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न है आपका कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित स्कंदगुप्त नाटक के पात्रों में के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो पर्णदत्त मगध का महानायक है, ये सही है। देवसेना बंधु वर्मा की बहन है, ये भी सही है। स्कंदगुप्त युवराज है, ये भी सही है। तो जो सही गलत होगा ये आपका ये वाला होगा, यानी आंसर यही होगा। महादेवी या भूकंप के समान हृदय को हिला देने वाला कौन व्यक्ति है? ओह मेरा तो सिर घूम रहा है, यह कथन प्रपंच बुद्धि का है। आलमारी किस भाषा का शब्द है? तो इसका उत्तर जो होगा पुर्तगाली। 31वां प्रश्न। 32वां में है,
प्रयोगवाद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत असत्य है? तो प्रयोगवादी कविता में भावुकता की प्रधानता है, जबकि प्रयोगवादी कविता में भावुकता की प्रधानता नहीं है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 33वां, खड़ी बोली हिंदी या राष्ट्रभाषा यूं ही जो कि त्यों नहीं बन गई है। खान से ले निकलने के बाद हीरा तुरंत राजगृहीत नहीं हो जाता, उसका परिष्कार होता है। इसी तरह भाषा का परिष्कार होता है। यह कथन किसका है? तो ये आचार्य किशोरी दास वाजपेयी का है। ये कई बार नेट में भी प्रश्न पूछा गया है। वाह का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंतोष्ठ है। ये उत्तर हो जाएगा 34वां का। 35वां है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण ध्वनि है? तो ज और डा अल्प प्राण है। ठीक है ना। इसकी वीडियो हमारे चैनल में डाली जा चुकी है, बहुत अच्छे से समझाया गया है। यदि आप ना देखो तो उसको जरूर देखिएगा। ये व्यंजन वर्ण वाला। 36वां प्रश्न है, निम्न व्यंजन वर्गीकरण विषय कौन सा कथन गलत है? तो कथन जो गलत है वो क्या है? म अनुनासिक ध्वनि है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है 37वां, निम्न शब्दों में किस शब्द में अर्थ विस्तार ना होकर अर्थ संकोच है? तो उत्तर हो जाएगा मंदिर में अर्थ संकोच कर दिया गया है। निम्नलिखित निबंध संग्रहों में से कौन सा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो रस आखेटक, बकाया ये सभी है, विचार और वितर्क, कोटच, कल्पता। ठीक है। निम्न मुस्लिम कवियों में से किस कवि ने श्री कृष्ण परक रचनाएं मिलती है? तो कृष्ण परक रचनाएं किस में मिलती है? रहीम की रचनाओं में। ओके। 39वां है, किस आलोचक ने कबीर को वाणी का डिटेक्टर कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। 41वां प्रश्न है, यह नाटक वस्तुतः महेंद्र नाथ के जीवन की प्रतिच्छाया भी ही है। वह बेरोजगार है, बेसहारा और निरर्थक होने का एहसास उसकी अंतश्चेतना में गहरे तक बस गया है। यह कथन किस नाटक का है? तो यह आधे अधूरे का है। ठीक है ना। आधे अधूरे नाटक जो है यहाँ से कथन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कम पात्र हैं लेकिन कथन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेट में कई बार पूछा गया है। तमस उपन्यास में अंधेरा प्रतीक है, किसका प्रतीक है? रात्रि के अंधकारमय दुखद जीवन का। 43वां प्रश्न है, निम्न कथन किस उपन्यास का अंश है? सिविल सर्विस हमें तटस्थ बना देती है। हम यदि हर घटना के प्रति भावुक होने लगे तो प्रशासन एक दिन नहीं चल सकेगा। तो ये किसका है? ये तमस का है। और ये कहता कौन है? जो वो पुलिस इंस्पेक्टर रहता है। 44वां है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित छायावादी शैली की कविताएं किस रचना पर में संकलित है? सिद्धराज्य में। अंधेरे में 45वां है जो प्रश्न, उसका उत्तर होगा अंधेरे में रचना का प्रथम प्रकाशन किस नाम से होता है? आशंका के दीप अंधेरे में ये लिखा गया था। 46वां प्रश्न है, प्रख्यात समीक्षक नामवर सिंह द्वारा अपने छोटे भाइयों को लिखी गई चिट्ठियों का संग्रह किस नाम से प्रकाशित था? काशी के नाम से। अगला है 47वां प्रश्न, फणीश्वरनाथ रेण को किस रचना के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो वो महिला माचल से। आपका 48वां प्रश्न है, इसमें फूल भी है, सूल भी है, गुलाब भी है, चंदन की सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, मैं किसी से दामन बचाकर नहीं निकल सकता। यह कथन किसका है? तो ये आपका फणीश्वरनाथ रेणु का है। ठीक है ना। 49वां प्रश्न है, इनमें से किन की वाणियों की भाषा को सांकेतिक अर्थ रखने के कारण संध्या या सांध्या कहा जाता है? तो ये सिद्ध की होगी। ठीक है ना। सिद्धों की भाषा को सांध्या। आज का लास्ट प्रश्न है, 50 देखेंगे, 50 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना के दोनों स्तरों पर पृथ्वीराज राउस में निखर कर आया है। यह कथन किस समीक्षक का है? तो है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट्स करिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।